और महेंद्र नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर शिष्य आनंद गिरी पर अब शिकंजा जो है वो कस गया है। एफआईआर में इस बात का साफ साफ जिक्र है कि शिष्य आनंद गिरी महंत को परेशान करता था, जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई थी। पुलिस आनंद गिरी को हरिद्वार से अब प्रयागराज ला रही है और वहीं अब आगे पूछताछ होनी है। लेकिन जो सुसाइड नोट सामने आया है, जो नाम उसमें कहे गए थे, लिखे गए थे, उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है और इसको सुलझाने की गुत्थी कोशिश हो रही है। क्योंकि जो महंत को जानते थे उनका यह कहना था कि वो 7 से 8 पेज का सुसाइड नोट नहीं लिख सकते, जो वो सही से हस्ताक्षर कर लें वही बड़ी बात थी। लेकिन जो और शिष्य हैं, 2 खेमे में बटे हुए लोग नजर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो अपनी बात लिख सकते हैं। वहीं खबरें तो ये भी हैं, उनके शिष्य ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी बनाया है और उस वीडियो में उन्होंने जिस तरीके से वो परेशान थे और कौन था इसके पीछे, इस बात का जिक्र भी उस वीडियो में है। अब वो वीडियो भी सामने आने पर नजर है कि आखिरकार क्या कोई ऐसा वीडियो है, और अगर है तो वो कब सामने आता है और उससे क्या है असलियत, वो साफ हो पाएगी। तो फिलहाल जिस तरीके से कुछ धड़े ये कह रहे हैं कि सुसाइड नहीं हो सकता, कुछ लोग शक जता रहे हैं कि यह हत्या हो सकती है। पुलिस जो है वो तमाम मामले में अब जांच कर रही है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। सीएम योगी भी पहुंचने वाले हैं और अंतिम दर्शन के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में जमावड़ा जो है वो वहां पर लगा हुआ है। कुछ तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं, किस तरीके से वो परेशान थे, वो क्या आखिरकार वजह थी, अब ये सामने आना बाकी है। लेकिन ये बताया जा रहा है आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि ये आरोप उन्हीं पर लग रहे हैं कि वो परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से ये कदम महंत को उठाना पड़ा। फिलहाल आनंद गिरी भी सामने आए। उन्होंने कहा, मैं जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे कुछ विवाद जरूर थे, क्योंकि कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें आनंद गिरी नरेंद्र गिरी से माफी मांगते नजर आए और ये कहा गया कि आनंद गिरी की तरफ से कि कुछ गलतफहमियां जरूर थी, उनके खिलाफ भड़काया गया, लेकिन मामला वो शांत हो गया था, वो कहीं भी पिक्चर में नहीं है, पूरी तरीके से वो तैयार हैं जांच के लिए। तो फिलहाल उन्हें प्रयागराज लाया जा रहा है, आगे की पूछताछ भी अब उनसे होगी। फिलहाल हिरासत में है। तो महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत हुई, जिसके बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं। आनंद गिरी समेत 3 लोगों को फिलहाल पुलिस ने जो है हिरासत में लिया है। प्रयागराज के बाघंबरी मठ से सोमवार शाम को उनका शव मिला था। कल शाम ही 3 से 4 बजे के बीच शिष्यों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी कॉल करके। शिष्य ये भी कह रहे हैं कि कमरे में पंखे से लटके मिले थे नरेंद्र गिरी। 7 से 8 पेज का वहां पर सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें ही ये 3 नाम दर्ज हैं जिनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय द्विवेदी ने आज तक को यह बताया कि महंत नरेंद्र गिरी को ठीक से लिखना नहीं आता था, टूटी फूटी हिंदी बड़े बड़े अक्षरों में लिखते थे। सर वो लिखते थे, बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन हम लोगों के जैसे मैं यहाँ 8 से 9 साल से हूँ, तो मेरा अनुभव रहा है कि लिखते थे, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में थोड़ा सा टूटी फूटी लाइनें उनकी होती थी, बहुत राइटिंग नहीं आती थी, लेकिन लिखते थे वो। और जो उन्होंने 5 से 6 पेज का लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, एक लिफाफे में था भैया वो। अच्छा। हाँ, महंत जी का ही लिफाफा था और वो उसी लिफाफे के अंदर सारी चीज़ें थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, वो लिखते थे, वो अपना हस्ताक्षर भी स्वयं करते थे। जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक लेटर नहीं लिखा, उन्होंने 5-6 पेज का सुसाइड नोट लिखा। जिनके संपर्क में आईजी डीआईजी से लेकर के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता और राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अधने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लिख करके मर गए, कैसे संभव हो सकता है? एक बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फ़ोन में, और वो फ़ोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। बिल्कुल संदेश दिया और एक माफ़ी के तौर में भी रहा उनका, जो अभी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सभी से माफ़ी भी मांगी आश्रम के लोग से। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं यहाँ 10 साल से हूँ, 10 साल से जुड़ा हूँ आश्रम से। महाराज जी के ही कारण आज सारी चीज़ें हैं। तो मेरे जीवन का और इस आश्रम के सभी लोगों के जीवन का इससे बुरा दिन कुछ नहीं हो सकता। कारण जो भी है
वो मैं भी चाहता हूं कि वो सामने आए। मुझे परमात्मा पर और हमारे योगी सरकार पर पूरा विश्वास है। मैं आप सबके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं, निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग देने को तैयार हूं। जिस भी प्रकार की जांच में सहयोग पुलिस प्रशासन चाहती है, मैं हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन इसमें जांच होनी चाहिए। बहुत लोग संदिग्ध इसमें हैं, जांच का विषय है। मैंने बात कर ली, आला अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है और उन्होंने भी कहा कि आपकी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बुलाया जाएगा। तो 7 से 8 पन्नों का सुसाइड नोट बताया जा रहा है जो उनके कमरे से ही बरामद हुआ है और इसमें कई बातें लिखी गई हैं। ये कहा गया है कि वो बहुत सम्मान से जिए हैं, अब वो अपमान से नहीं जी सकते हैं। चिट्ठी में आनंद गिरी का जिक्र है जिसको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है और प्रयागराज ला रहे हैं। आनंद गिरी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि जो शिष्य हैं वो ये कह रहे हैं कि आनंद गिरी का जिक्र भी उन्होंने कई बार किया कि वो अभी भी उनको परेशान कर रहा है। खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप आनंद गिरी पर लगा है। उसके सहित 3 लोग जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है। वसीयतनामा की तरह ये बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है जिसमें उन्होंने अपने दिल की सारी बात लिखी। चिट्ठी में शिष्यों के बारे में जिक्र हुआ है, जो शिष्य उनके अच्छे शिष्य थे उनके बारे में भी इसमें जिक्र हुआ है। संपत्ति की देनदारी का भी इस चिट्ठी में जिक्र हुआ है। तो 7 पन्ने का ये नोट जो उनके कमरे से ही पुलिस को बरामद हुआ है, अब ये जांच की जा रही है कि ये हैंडराइटिंग जो है ये महंत नरेंद्र गिरी की ही है, क्योंकि शिष्य उनके कुछ ये कह रहे हैं कि वो ठीक ढंग से नहीं लिख पाते थे, बड़े बड़े अक्षर में लिखते थे और वैसे में वो 7 पन्ने का ये सुसाइड नोट नहीं लिख सकते हैं। हालांकि कुछ शिष्य तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इन आशंकाओं को भांपते हुए एक वीडियो भी बनाया है अपनी मौत से पहले, वो वीडियो भी पुलिस के पास है, ऐसा शिष्य भी कह रहे हैं। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ वहीं पर मौजूद हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और अरविंद ओझा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जल्दी से अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, क्या ताजा अपडेट इस वक्त मिल रहा है? क्योंकि अब जानकारी शिष्य तो ये कह रहे हैं कि एक वीडियो भी उन्होंने बनाया, क्योंकि अभी सवाल उनको लग रहा था कि उठेगा ये सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा, इसके लिए एक वीडियो भी बनाया। वो वीडियो क्या पुलिस के पास है और अगर है तो कब तक सामने आ सकता है कि उसमें क्या है? जी देखिए, ये उनके शिष्य हैं, उनका दावा है कि वीडियो बनाया था। हालांकि मौका वारदात से जो सुसाइड नोट है वो बरामद हुआ है अर्पिता, और उस आधार पर जो प्रयागराज पुलिस है उसने जॉर्ज टाउन थाने में 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। और जो आरोपी हैं वो हैं आनंद गिरी, जो शिष्य थे नरेंद्र गिरी के। उसके अलावा जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है, हत्या हो सकती है, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये सीसीटीवी कैमरा आप देखिए, और इस सीसीटीवी कैमरे का जो एंगल है वो ठीक उस कमरे के सामने है जहां पर नरेंद्र गिरी की जो लाश थी वो लटकती हुई मिली थी नायलॉन के रस्सी से, पंखे से। तो ये सीसीटीवी जो कैमरा है वो जांच के दायरे में होगा पुलिस के, और इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो प्रयागराज पुलिस इसे आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला ही मानकर चल रही है। और जो आनंद गिरी है उसको हिरासत में लिया। हरिद्वार से 2 और लोग हैं, उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, और हम वो कमरा आपको दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। देखिए, हालांकि भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ पर आने वाले हैं। वो अंतिम दर्शन करेंगे नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का। उसके बाद बहुत मुमकिन है कि वो मीडिया को भी एड्रेस करें। जहां तक इस पूरे केस की बात है तो तरह तरह के जो उनके शिष्य हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो मौका वारदात से सुसाइड नोट मिला था और जो सर्कमस्टेंस थे क्राइम सीन पर, जिस तरह से शिष्यों ने बताया कि जो दरवाजा था वो अंदर से बंद था, दरवाजे को तोड़ा गया, डेड बॉडी को नीचे उतारा गया, उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। पुलिस कुमार अभिषेक भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार के पास भी कोई अपडेट है? कुमार, आपने तो वहां शिष्यों से भी बात की, क्या कह रहे हैं वहां पर मौजूद लोग जो चश्मदीद थे? किस तरीके के अपडेट अभी तक सामने आ रहे हैं? देखिए अर्पिता, निश्चित तौर पर जब ये घटना घटी है तकरीबन 5 बजे के आसपास कल की ये घटना है, और जिन लोगों ने इसे उतारा था उसमें एक बबलू द्विवेदी करके थे। उनसे कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने बात भी की है, और उनका कहना है कि उन्होंने बाकायदा जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उनके शव को, जो वो लटक रहा था जब पंखे से, तो उन्हें उतारा था। उनकी मृत्यु हो चुकी थी जैसा कि उनका कहना था। और उसके बाद
हालांकि उन्होंने वो 6 पेज का बता रहे हैं कि 6 पेज का ये सुसाइड नोट था, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खुद देखा था वो सुसाइड नोट, लेकिन उसमें क्या लिखा था ये पढ़ा नहीं था। ये जो बात कही जा रही है कि सुसाइड नोट वो कैसे लिख सकते हैं जब उन्हें लिखना नहीं आता, लेकिन जो चश्मदीद हैं या जो इस मठ के लोग हैं उनका कहना है कि वो लिखते थे, बड़े बड़े शब्द वो लिखा करते थे, इसलिए उन्होंने लिखा है। और सिर्फ यही नहीं, बाकायदा उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें उन्होंने जो बातें सुसाइड नोट में लिखी हैं वो उन्होंने अपने मोबाइल वीडियो में भी कैद किया है। तो ये तमाम चीजें पुलिस के पास हो सकती हैं और इसका आने वाले वक्त में जो जांच है उसमें उसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हम इस वक्त बाघंबरी मठ में हैं और हम आपको थोड़ी दिखा दें। एक तो यहाँ पर वो इलाका है जहां पर कि 12:30 बजे के बाद कहा जा रहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है उसे ला करके मठ का जो ये पीछे का हिस्सा है जहां हवन कुंड बने हैं वो उसी के पास इसे रखा जाएगा। उधर हवन कुंड में भी तैयारी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि मठ के पिछले हिस्से में या जो खाली इलाका है वहां पर उन्हें भू समाधि भी दी जाएगी। तो इस वक्त गहमा गहमी का माहौल है। यहां हम आपको चारों तरफ के दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने कैमरामैन से कहते हैं कि मठ के भीतर के जो दृश्य हैं चारों तरफ आप देखेंगे पुलिस और मीडिया कर्मी और साथ साथ जो लोग इस अखाड़े से जुड़े हैं ऐसे लोगों की मौजूदगी यहां दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा केशव मौर्य यहां पहुंच चुके हैं, रीता बहुगुणा जोशी पहुंच चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे और अखिलेश यादव भी 12 बजे का उनका कार्यक्रम है। तस्वीरें भी कुमार अभिषेक आप दिखाइएगा। फिलहाल आप रहिए जरा साथ। आज तक पर नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय द्विवेदी ने आनंद गिरी के दावे को झूठा बताया। निर्भय के मुताबिक आत्महत्या से पहले नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट लिखने के साथ साथ मोबाइल में अपना वीडियो भी बनाया था। नरेंद्र गिरी मुताबिक महाराज जी, उनके जो शिष्य हैं वो ये कह रहे हैं कि महाराज जी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा करते थे, भाषा टूटी फूटी उनकी जरूर होती थी लेकिन वो लिख लेते थे। सुसाइड नोट को लिखने के बाद एक लिफाफे में उन्होंने बंद किया था। आनंद गिरी महाराज जो हैं उन्होंने कहा है कि वो लिखते ही नहीं थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। वो लिखते थे, वो अपना हस्ताक्षर भी स्वयं करते थे। और एक बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फ़ोन में और वो फ़ोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। वो कैसा वीडियो है? वो शायद मैंने सुना तो नहीं, बस देखा है उसको कि वीडियो बना है और वो वीडियो शायद वही है जो उन्होंने लिखा है। तो शायद वो समझ रहे होंगे कि मेरे न रहने के पे ये भी सवाल उठाया जा सकता है, तो उन्होंने बोल के भी ये बात कही है शायद। मतलब वो वीडियो क्या उनका मतलब एक बड़ी बात है कि क्या वो वीडियो महाराज जी ने, जो नरेंद्र गिरी महाराज हैं, उन्होंने अपना एक कहा जाए कि आखिरी स्टेटमेंट अपने शिष्यों को संदेश दिया? जी जी बिल्कुल संदेश दिया और एक माफ़ी के तौर में भी रहा उनका, जो अभी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सभी से माफ़ी भी मांगी है आश्रम के लोग से। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं यहाँ 10 साल से हूँ, 10 साल से जुड़ा हूँ आश्रम से। महाराज जी के ही कारण आज सारी चीज़ें हैं। तो मेरे जीवन का और इस आश्रम के सभी लोगों के जीवन का इससे बुरा दिन कुछ नहीं हो सकता। कारण जो भी है वो मैं भी चाहता हूं कि वो सामने आए, जो भी है। उस वीडियो की बात करें, क्या महाराज जी मतलब वो उसमें सिर्फ संदेश है कि कुछ और भी उन्होंने मतलब क्या सुसाइड करते हुए जैसा भी? नहीं, सुसाइड करते भैया जैसा कुछ नहीं है, बस उसमें संदेश ही है कुछ। बाकी शायद वो चीज़ें हैं जो उसमें पेपर में लिखी गई हैं, वही चीज़ें वीडियो में भी है। वीडियो में भी जी। और ये बगल वाले कमरे में आराम करने के लिए कि शायद मुझसे अभी कोई मिलने आ रहा है। ये इसी के जस्ट बगल में है जहाँ वो जो कमरा जहाँ पे वो जो पुलिस जी जी वो है कमरा जी। तो उसी में अंदर से उसको लॉक किया, वहीं पे थे और ये कहा कि मुझे आज कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, कोई मिलने आने वाला है तो मैं ही मिलूंगा। और आश्रम के जो विद्यार्थी उधर उधर टहल भी रहे थे तो उनको भी डांटा कि आप लोग क्यों घूम रहे हो। मतलब इस तरह का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ऐसी शायद कोई घटना हो सकती। एक उन्होंने अभी कहा कि वो मुझसे कोई मिलेगा नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या महाराज जी अक्सर ऐसे अपने एकांत में रखते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये था कि शायद कोई मिलने आने वाला था उनसे, तो वो कहे। कौन था वो मिलने वाला? ऐसा भैया अभी कुछ क्लियर नहीं है। चित्रा, तो जो शिष्य हैं वो तमाम बातें कह रहे हैं एक वीडियो भी बनाया, वो ये कह रहे हैं कि कोई मिलने आया था। वहां सीसीटीवी फुटेज क्या पुलिस के हाथ अभी लगी है? क्या कुछ कोई संदिग्ध दिख रहा है उसमें? क्या इस तरफ कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है क्या?
चित्रा, आवाज पहुंच रही है आप तक? अर्पिता, इस वक्त हमारे साथ सर्वेश द्विवेदी जी मौजूद हैं। ये वो शख्स है जिन्होंने दरवाजे को खोला था और उसके बाद जो शव लटका हुआ था उसको इन्होंने उतारा था। सर्वेश द्विवेदी जी से ही मैं बातचीत करती हूँ। सर्वेश द्विवेदी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शख्स हैं और यकीनन इनकी जुबानी जो कहानी इस वक्त देश के सामने आएगी उसके जरिए इस बात को समझा जा सकता है कि आखिर स्थितियां उस समय शाम के वक्त क्या बनी थी। सर्वेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और उधर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं। बस इनसे हम बातचीत करते हैं। मैं एक सेकंड बातचीत करती हूँ अर्पिता। सर्वेश जी, एक सेकंड मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने फंदे से उतारा था महाराज जी के जी जी। सबसे पहले आपने ही दरवाजा खोला था? हम और सुमित और धनंजय 3 लोग अंदर, जब दरवाजे को धक्का दिए तो 3 लोग अंदर गए तो महाराज को लटकता हुआ देखा। सुमित उनको पकड़ लिया, फिर हम चाकू मंगा के दरवाजे को धक्का दिया गया, ये दरवाजे को तोड़ा गया। ये दरवाजा जैसे है हमारे पीछे ऐसे दरवाजा था। अच्छा। इसी दरवाजे को आगे से खींच करके जाली जब खींचा गया तो कुंडी निकल गई। अब तेज से धक्का दिया गया तो ऊपर की कुंडी उनकी टूट गई। अच्छा, ऊपर की कुंडी टूट गई। फिर आप लोग अंदर दाखिल होते हैं, महाराज जी का शव लटकता हुआ आपको दिखाई देता है। जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चाकू मंगा करके हम लोगों ने सबको काट करके नीचे उतारा। फिर आईजी प्रयागराज और थाना जाटटाउन को फोन द्वारा सूचित किया गया। पूरा का पूरा दरवाजा अंदर से बंद था? कोई भी दरवाजा अंदर जाने का कोई चांस नहीं था। दरवाजा तीनों तरफ से बंद था। जी, एक लैट्रिन का है, 2 सामने का है, एक जाली वाला है, एक और दरवाजा है। आपने चूंकि सबसे पहले देखा था तो ये बताइए कि आप वास्तव में उनका जो शव लटकता हुआ मिला था अब वो उन्होंने सुसाइड किया था या फिर उनकी हत्या की जा सकती है? सुसाइड किए थे। सुसाइड किए थे। आप लोगों की नजर में वो सुसाइड लग रहा है। कोई अंदर जाने का कोई चांस नहीं, तो ऐसे हम हत्या को कैसे नाम दें? तो जब आपने पार्थिव शरीर को उतारा फंदे से उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? पार्थिव शरीर को उतारने के बाद तत्काल आईजी प्रयागराज और थाना जाटटाउन को फोन किया गया। फिर अपने सभी संबंधित थोड़ा सा आप उठ कर आएंगे, हमें बताएंगे कि अंदर की वो कौन सी जगह है। देखिए अंदर हम लेकर चलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी इस वक्त उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आ चुके हैं। आप इधर आइए, वो कौन सी जगह है यहाँ की, जरा बताएंगे आप? वहाँ पर वही जगह है, इस झोपड़ी के उधर वाली जो बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में ये हुआ है। झोपड़ी के पीछे वाली बिल्डिंग में उनका थोड़ा सा इधर आइए, पास आइए, हमारे दर्शकों को बताइए आप। ये सामने वाला सर्वेश जी आप बता रहे हैं कि ये सामने वाला उसी में उनका पार्थिव देह लटका हुआ मिला था। जी। और आप लोग शुरू में कितने 3 लोग गए थे अंदर? हाँ, 3 लोग हम लोग अंदर गए थे और सभी सिर्फ बाहर थे क्योंकि ज्यादा कमरे में जगह नहीं थी, भीड़ ज्यादा थी इसलिए। लोगों ने जब देखा उनके पार्थिव देह को कि लटकता हुआ, उसके बाद और क्या किया सर? पुलिस को सूचना दिया गया। उसके बाद मंदिर पे जो अमरगिरी महाराज है उनको सूचना दिया गया। सभी लोग एक दूसरे को फोन किए, फिर सब लोग आ गए। फिर सुसाइड नोट जो बरामद हुआ है वो आप लोगों ने देखा था? सुसाइड नोट बरामद हुआ था, वो 2 लिफाफे हम ले लिए थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन को उसको दे दिया गया। पढ़ा था सुसाइड? हमने नहीं पढ़ा था। जी। क्या कोई वीडियो भी है महाराज जी का? ऐसा कुछ नहीं, हमें नहीं जानकारी है, वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं। सुसाइड नोट जानते हैं। कितने पन्नों का सुसाइड नोट था जो लिफाफे में आपने बताया जा रहा है? लगभग 5-6 पन्ने का था। लगभग 5-6 जी। पन्ने का था। उसमें किसका नाम लिखा हुआ था इसका? ये हम लोग नहीं जानते हैं। जी। देखिए ये है सर्वेश द्विवेदी जिन्होंने सबसे पहले उतारा था महाराज जी के पार्थिव देह को, जब लटकता हुआ बरामद उनके कमरे में मिला था। और इनका ये कहना है कि प्रथम दृष्टया देखने पर वो सुसाइड ही लगता है क्योंकि चारों तरफ अंदर से बंद था और यकीनन बिना तोड़े उसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता था। इन लोगों की ओर से जब धक्का दिया गया तो जो चिटकनी होती है अंदर वो लगी हुई थी, वो टूट गई। उसके बाद ये लोग अंदर दाखिल होते हैं और फिर महाराज जी का शव लटकता हुआ देखते हैं। फिर उसको काट कर नीचे उतारा गया। पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। अब पूरे मामले में आगे कैसे बढ़ेगी? चित्रा, रोक रही हूँ आपको। इसी बीच एक बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत में एक बड़ा खुलासा हुआ है। महंत को वीडियो से ब्लैकमेल किया जा रहा था। सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ वीडियो थे जिसको लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। एसपी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री पर दरअसल ये ब्लैकमेलिंग का शक भी अब जताया जा रहा है। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री आनंद गिरी का करीबी था और वीडियो के माध्यम से उन्हें परेशान किया जा रहा था। प्रयागराज पुलिस को कॉल डिटेल से ये सुराग हाथ लगे हैं और अब इसी दिशा में जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत में फिलहाल बड़ा खुलासा हुआ है कि एक वीडियो था जिसके माध्यम से महंत को
परेशान किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था। और ये बार बार उन्होंने उस वक्त भी जिक्र किया अपने शिष्यों से कि आनंद गिरी जो कि उनका शिष्य है वो अभी भी उनको परेशान कर रहा है। आरोप एसपी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री पर लग रहा है कि उन्होंने ही ब्लैकमेल कराया। पूर्व दर्जा प्राप्त जो मंत्री है वो आनंद गिरी जो कि नरेंद्र गिरी का शिष्य था, उनका करीबी बताया जा रहा है। अभी देखिए सब लोग आनंद गिरी को क्या गिरफ्तार कर लिया गया? सभी लोग दुखी हैं अभी महाराज जी के जाने से। आप प्रतीक्षा करिए, सब सही जांच होगी। आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया? जानकारी यही है। देखिए केशव मौर्य है जिनका कहना है कि आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, यही जानकारी है। और इनका कहना है, आज तक से इन्होंने बातचीत की है, जिनका कहना है कि हर मामले की जांच की जा रही है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से सब हैरान है, लेकिन जिस नाम पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं उसे लेकर कोई हैरानी नहीं। पुलिस का कहना है कि नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। आखिर आनंद गिरी कौन है और उनका महंत नरेंद्र गिरी से क्या विवाद था, इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बागंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं। इनका अधिकार है। हमेशा गुरु तो होते हैं पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे से बने। इस वीडियो के जरिए महंत नरेंद्र गिरी ने दुनिया को बताया था कि उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी को माफ कर दिया है। लेकिन नरेंद्र गिरी के पैरों में गिरकर जिस शिष्य ने माफी मांगी थी, वही उनकी संदिग्ध मौत के बाद सबसे ज्यादा सवालों में है। ये आनंद गिरी है, महंत नरेंद्र गिरी का वो शिष्य जिसके बारे में दावा है कि उसका नाम नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में है। जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना। उन्होंने आत्महत्या की, लिखा है कि मैंने आत्महत्या की, और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है। जी, उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया सबके बारे में। आनंद गिरी का भी नाम जी, उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और जिसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। 14 मई 2021 को आनंद गिरी को अखाड़े और बागंबरी गद्दी से बाहर कर दिया गया। नरेंद्र गिरी ने कहा कि बड़े हनुमान मंदिर के दान चढ़ावे के पैसों को आनंद गिरी अपने परिवार पर खर्च कर रहा है। इसके बाद अखाड़े के पंच परमेश्वरों की सहमति के बाद आनंद गिरी पर यह कार्रवाई की गई। लेकिन आनंद गिरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए अपने गुरु नरेंद्र गिरी पर कई गंभीर इल्जाम लगाए थे। इसमें सबसे गंभीर आरोप मठ की करोड़ों रुपए की जमीन को बेचने और उन रुपयों का दुरुपयोग करने का था। आनंद ने कहा था कि उनके गुरु नरेंद्र गिरी के कई बड़े और महंगे शौक हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए नरेंद्र गिरी मठ के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मठ के कई सेवादारों के परिवारों पर भी करोड़ों रुपया खर्च करने का आरोप आनंद गिरी ने लगाया था, लेकिन बाद में गुरु शिष्य में समझौता हो गया। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ। ओम नमो नारायण। इसके बाद लगा कि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य हो गए हैं, लेकिन नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जिस तरह से आनंद का नाम होने की बात की जा रही है, उसने इस मामले को और भी उलझा दिया है। आज तक से बातचीत में आनंद गिरी ने दावा किया कि उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। जिन्हें अपने पूरे जीवन काल में कभी एक पत्र भी नहीं लिखा, वो इतना बड़ा सुसाइड नोट नहीं लिख सकते। हमारे गुरु जी का व्यवहार बेबाक था और बहुत मजबूत था। वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। और मैं जब से गुरु जी के साथ हूँ, बचपन से गुरु जी के साथ में हूँ, वो व्यक्ति कभी भी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। उनकी हत्या संपत्ति के लालच में की गई है। 1 साल पूर्व ये विवाद आरंभ हुआ। सबसे पहले मुझे उनसे दूर किया गया, उनसे अलग किया गया। आज उनकी हत्या करके मुझे फंसा करके दोनों जड़ों को एक साथ काटने की कोशिश की जा रही है। आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी का प्रिय शिष्य माना जाता था। पंचायती अखाड़े निरंजनी से जुड़े स्वामी आनंद गिरी संगम लेटे हनुमान मंदिर के छोटे महंत थे, लेकिन संत परंपरा का निर्वहन न होने पर
उन्हें निष्कासित कर दिया गया। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अब एक के बाद एक नए खुलासे आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा विवाद क्या रहा ये जरा आपको बता दें। और जो बातें कही जा रही कि ये हत्या है, ये सुसाइड है, अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तस्वीर और साफ हो जाएगी। नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में आखिरकार क्या, आपको बता दें 7 पेज का ये सुसाइड नोट है। चिट्ठी में आनंद गिरी जो कि उनका शिष्य है उनका जिक्र है। आनंद गिरी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप भी आनंद गिरी पर ही है। वसीयतनामा की तरह बकायदा ये चिट्ठी जो है वो लिखी गई है। चिट्ठी में शिष्यों के बारे में भी जानकारी दी गई है, संपत्ति की देनदारी भी इसमें जिक्र किया गया कि किसको क्या मिलना चाहिए, कौन सा शिष्य अच्छा है उसका जिक्र भी इस चिट्ठी में है। तो 7 पेज का ये सुसाइड नोट है जो सामने आया है और इसी के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ हो रही है। आनंद गिरी सबसे बड़ा नाम, इसका विवादों से नाता आपको बता दें 2016-18 में ऑस्ट्रेलिया में 2 महिलाओं से छेड़खानी का आरोप इस पर लग चुका है। ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं से मारपीट का इल्जाम भी इस पर लग चुका है। छेड़खानी मारपीट केस में गिरफ्तारी बाद में कोर्ट से 2019 में यह बरी भी हुआ था। विमान में शराब के ग्लास के साथ तस्वीर पर भी विवाद 2020 का अक्टूबर का 2021 में नरेंद्र गिरी ने लगाए थे चोरी के आरोप। अब नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आरोप है, नामजद एफआईआर भी उसके खिलाफ दर्ज हुई है, बाकायदा हिरासत में है। प्रयागराज पुलिस उसको ले जा रही है और उससे पूछताछ आगे की होनी है। गुरु शिष्य के विवाद आपस में क्या थे? मठ की अरबों रुपए की जो जमीन है वो बेचने का दरअसल आनंद गिरी पर आरोप लगा। उसके बाद जमीन बेचकर रुपयों के बेजा इस्तेमाल का आरोप भी आनंद गिरी पर लगा। कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वो माफी मांगता भी नजर आ रहा था। नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को मठ से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उसके बाद उसने माफी मांगी थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। बड़ा खुलासा सामने आया है वो ये कि महंत को वीडियो से ब्लैकमेल किया जा रहा था। और ये जो वीडियो है उन्होंने देखिए जिक्र भी किया, जो अपना सुसाइड नोट लिखा उसमें उन्होंने कहा कि वो सम्मान से जीना चाहते हैं, अपमान से जीना नहीं चाहते हैं। एसपी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री पर ब्लैकमेलिंग का शक है और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री आनंद गिरी जो कि नरेंद्र गिरी का शिष्य है उसका करीबी बताया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस को जो कॉल डिटेल्स हाथ लगी हैं उसके माध्यम से ही सुराग हाथ लगते और जांच आगे बढ़ती नजर आ रही है। महंत की मौत को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं, वीडियो से लेकर ब्लैकमेलिंग तक। सुनिए उस शिष्य का बयान जो हिरासत में है, जो हर वो राज जानता है जिसका ताल्लुक महंत नरेंद्र गिरी से है। हमारे साथ इस समय आनंद गिरी जुड़ रहे हैं जिनका नाम उस पत्र में शामिल है जिसे सुसाइड नोट के तौर पर देखा जा रहा है। आनंद गिरी जी, छोटा महाराज भी कहा जाता था आपको क्योंकि उत्तराधिकार की जो बात 2005 से शुरू हुई थी उसमें आपके नाम का वर्णन जरूर रहता था। आज की तारीख में ऐसा क्या हो गया है और आज अगर पुलिस आपको हिरासत में लेने की बात कह रही है ताकि आपको प्रयागराज ले जाया जा सके उस पूरी जांच में सहयोग देने के लिए, इस समय अपनी परिस्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मैं सबसे पहले पूरी तरह से हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी जांच से भागने की आवश्यकता नहीं है। मेरी अभी एडीजी प्रेम कुमार सर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप प्रयागराज आ जाइए, हम यहाँ हमारे मन में उसका हम आपसे उत्तर लेंगे। हमारे गुरुजी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी एक पत्र भी नहीं लिखा, वो इतना बड़ा सुसाइड नोट भी लिख सकते। हमारे गुरुजी का व्यवहार बेबाक था और बहुत मजबूत था, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। और मैं जब से गुरुजी के साथ हूँ, बचपन से गुरुजी के साथ में हूँ, वो व्यक्ति कभी भी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। उनकी हत्या संपत्ति के लालच में की गई है। 1 साल पूर्व ये विवाद आरंभ हुआ, सबसे पहले मुझे उनसे दूर किया गया, उनसे अलग किया गया। आज उनकी हत्या करके मुझे फंसा करके दोनों जड़ों को एक साथ काटने की कोशिश की जा रही है। मैं 1200 किलोमीटर दूर हूँ इलाहाबाद से, आप कल्पना करिए। मेरे से मई के बाद उनसे बात नहीं हुई, उसके पश्चात भी कैसे उन्होंने मेरे दबाव में आत्महत्या कर ली, ये प्रश्न का विषय है, जांच का विषय है। और इतना बड़ा सुसाइड नोट छोड़ने से पहले उन्होंने अखाड़े को नहीं बताया, किसी व्यक्ति को नहीं बताया और सीधे मर गए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और उसी शिकार के तहत मेरी भी हत्या करा सकते हैं या मुझे फंसा सकते हैं,
यही कारण है कि ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। मैं आपके आज तक के माध्यम से श्वेता जी, योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं हर जांच के लिए तैयार हूं, हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं। आप जहां चाहे वहां मुझे बिठा करके अपनी चाहे नार्कोटिक टेस्ट करा लीजिए, मेरे सीडीआर निकाल लीजिए, हर प्रकार की जांच करा लीजिए, मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग देने को तैयार हूं। परंतु षड्यंत्र का पर्दाफाश करिए। जिन लोगों ने मेरे गुरुजी को मारा है, उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए योगी जी आप न्याय के देवता हैं, आप भगवान हैं। कह रहे हैं जांच में सहयोग के लिए तैयार है। एडीजी जो हैं उन्होंने आपसे बात की है और कहा है कि सिर्फ जांच में सहयोग के लिए, यानी आपसे बातचीत करने के लिए, बल्कि पूछताछ। आप सोच रहे हैं कि वो आरोपी के तौर पर आपको नहीं देख रहे हैं, बल्कि केवल चाहते हैं कि आप जानकारियां दें। जी हाँ, बिल्कुल, हर प्रकार की जानकारी मैंने उनसे कहा है सर से कि सर जो भी जानकारियां मेरी तरफ से आपको चाहिए मैं तैयार हूं। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं जो भी सजा है उस सजा को भुगतने को भी तैयार हूं। लेकिन ये षड्यंत्र है, उनकी हत्या हुई है, उनको मारा गया है और जानबूझ करके मेरा नाम और नौकर का नाम प्लांट करके इस पूरे के पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। उधर यूपी सरकार सख्त जांच की बात कर रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच कराई जा सकती है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। हम आरोप लग रहे हैं केशव जी, जो आनंद गिरी से उनके ऊपर क्या कहें? सारे विषय सबके संज्ञान में है। वो जो पंच परमेश्वर गण आ रहे हैं, जो भी पूज्य साधु संत कहेंगे, सभी भक्त और शिष्य कहेंगे, जांच का हर पक्ष ध्यान में रखते हुए हर जरूरी निर्णय जो भी होगा सरकार करेगी। और किसी भी जो भी कारण है पूज्य महाराज जी के धराधाम को छोड़कर जाने के, उनको बख्शेंगे। साजिश की भी बात कही जा रही है सर, साजिश की भी बात कही जा रही है सर। देखिए, साजिश नहीं होती तो महाराज जी फांसी नहीं लगाते, और यह हमारे लिए बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ाजनक है। और कोई भी जांच, जो सवाल आप सब कर रहे हैं, कोई भी जांच के लिए सरकार तैयार है। और महाराज जी के साथ घटी घटना को ध्यान में रख करके हर जांच के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी तक की जांच में कोई वजह सामने आई? अभी देखिए, सब लोग आनंद गिरी को क्या गिरफ्तार कर लिया गया? सभी लोग दुखी हैं अभी महाराज जी के जाने से। आप प्रतीक्षा करिए, सब सही जांच होगी। आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया? जानकारी यही है। देखिए, केशव मौर्य है जिनका कहना है कि आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, यही जानकारी है। और इनका कहना है, आज तक से इन्होंने बातचीत की है, जिनका कहना है कि हर मामले की जांच की जा रही है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, हमारी सहयोगी। चित्रा, अब तो वीडियो को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा था, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर वो वीडियो क्या था, वीडियो का कंटेंट क्या था जिसको लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस सवाल का जवाब पुलिस से ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएगी, क्योंकि आनंद गिरी को लेकर पहले भी इस मठ की ओर से शिकायत उसके बारे में की जाती रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि स्थिति यहां तक बन जाती है कि परेशान होकर यहाँ के अध्यक्ष को सुसाइड तक करना पड़ता है, क्योंकि सुसाइड को ही प्रथम दृष्टया मानकर पुलिस की पूरी तफ्तीश आगे बढ़ रही है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि आखिर वो कौन सा वीडियो था। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दूं, ये वो जगह है जहां पर बड़े बड़े आकर शीश नवाते हैं, शीश झुकाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, चुनावी जीत के लिए वो यहां पर आते हैं। चाहे किसी भी पक्ष का नेता हो, हर किसी के लिए यहां पर दरवाजे खुले रहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, जिसके एक फोन पर तमाम काम हो जाया करते हैं, उस शख्स के सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके बाद इतना बड़ा कदम उनको उठाना पड़ा है। फिलहाल मैं चाहूंगी संजय, हमारे कैमरा पर्सन, आपको दिखाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस कुछ ही पलों में यहां पर पहुंचने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यकीनन अब सरकार के सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि जो भी सच इस पूरे मामले में है वो देश के सामने आए। सुसाइड अगर है तो किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की है, उसके पीछे आनंद गिरी का रोल क्या है, और लेटे हुए हनुमान मंदिर के महंत की जिनको हिरासत में लिया गया है उनका रोल क्या है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, एक तरफ मुख्यमंत्री अंदर जाकर उनके पार्थिव देह के दर्शन करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता के लिए भी दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। इधर आम जनता के लिए जगह दी गई है, जहां पर वो जाकर अपने पूज्य गुरु
गुरुजी के दर्शन कर पाएंगे और यहाँ पर भी तैयारियां हो चुकी हैं। अपने आप में बहुत सारे सवालों के साथ कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई थी जिसके बाद इतने बड़े अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को, जिनके अंडर 13 अखाड़े आते हैं, उनको इस तरह का कदम उठाना पड़ गया। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अरविंद, क्या जानकारी आपको वीडियो से रिलेटेड मिल पा रही है? कॉल डिटेल से ये जानकारी मिली कि वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा था, किसका किसका इसमें हाथ था, क्या जानकारी? और जी देखिए, अगर बात करें इस पूरे बाघंबरी गद्दी की, तो इसमें इस बाघंबरी गद्दी में जहां नरेंद्र गिरी रह रहे थे, यहाँ काफी कुछ चल रहा था और उनके सुसाइड नोट में जो 6 से 7 पेज का सुसाइड नोट है उसमें भी इसका जिक्र है। और सीधे सीधे आनंद गिरी को कटघरे में खड़ा किया गया और शायद यही वजह है कि उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। जरा एक बार तस्वीर आप देखिए, जो किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस बंदोबस्त है और इन सब के बीच वो जो घर आपको कैमरामैन प्रदीप जूम करके दिखाएं, वो कमरा जहाँ पर जो नरेंद्र गिरी थे उनकी डेड बॉडी मिली थी, उनके शिष्यों ने उनको पाया था। FIR दर्ज हुई है, लेकिन सिर्फ जिस तरह से सुसाइड नोट में शुरुआती तफ्तीश में यूपी पुलिस के अधिकारियों ने आज तक को बताया था कि मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया, लेकिन अब कई तरह की बातें निकल करके आ रही हैं। एक बात तो तय था और जो ओपन था कि किस तरीके से नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच ठनी हुई थी और काफी ज्यादा जो मठ में उनको लेकर बातचीत होती थी, लेकिन अब कई तरह की अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। बात ये भी सामने आई है, उनके शिष्य ने दावा किया है कि वीडियो भी बनाया था अपनी मौत के पहले, तो उस वीडियो को लेकर आनंद गिरी जब प्रयागराज पहुंचेंगे तो आनंद गिरी के सामने उस सुसाइड नोट को रखा जाएगा। साथ ही साथ CCTV कैमरा आप देख पा रहे हैं, ये ठीक जो CCTV कैमरा है उस डायमेंशन में है जहां जिस कमरे में जो नरेंद्र गिरी हैं उनकी डेड बॉडी मिली थी। तो ये जो क्राइम सीन है, यहाँ से काफी कुछ पुलिस को मिल सकता है। अगर कोई साजिश की बात कह रहा है तो CCTV कैमरा आपके सामने है, जो सीधे उस कमरे की तरफ उसका डायमेंशन है जहां पर उनकी बॉडी मिली थी। सुसाइड नोट मिला है, सुसाइड नोट के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस जो है वो इंतजार कर रही है आनंद गिरी का। आनंद गिरी को तमाम उन शिष्यों के सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, उसके अलावा सुसाइड नोट भी दिखाया जाएगा और जिस तरह से ब्लैकमेलिंग की बात आपने कही वो तमाम उनसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बात जग जाहिर है इस पूरे मठ में कि आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच बात बन नहीं रही थी। कई महीनों से बात बिगड़ती चली जा रही थी, कई महंतों को इस बारे में भी जानकारी थी। लेकिन अगर बात करें नरेंद्र गिरी की, तो 2-3 दिन से जिस तरह से आज तक मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी को इंटरव्यू दिया था उस वक्त नॉर्मल लग रहे थे, तो आखिर ये 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ इसके बारे में पुलिस जानने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ जो शिष्य नरेंद्र गिरी के हैं आनंद गिरी, वो पूरी तरह से कटघरे में, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है आत्महत्या के उकसाने की। हालांकि कुछ देर पहले हमने अभी केशव प्रसाद मौर्य से इस बारे में पूछा कि क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, तो केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि मैंने भी ऐसा सुना है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि अभी तक यूपी पुलिस ने ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है आत्महत्या के लिए उकसाने का, तो जाहिर सी बात है गिरफ्तारी होगी। आप साथ देखिए, कई बयान भी सामने आ रहे हैं, पुलिस का इस पर क्या कहना है और जो शिष्य हैं नरेंद्र गिरी के वो क्या कह रहे हैं, वो जरा आपको सुनवाते हैं। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या लग रही है और उनके सुसाइड नोट मिले हैं आत्महत्या का, उसकी फोरेंसिक जांच हो रही है और उन्होंने पूरी बात अपनी वसीयत की तरह की बातें लिखी हैं और काफी मार्मिक उन्होंने जो अपनी मृत्यु का कारण अपनी आत्महत्या करना बताया। किस बात से दुखी समझ में आ रहा था? अब उनको आश्रम में अपने कुछ लोगों से वो दुखी थे, इसके बारे में उन्होंने लिखा है, लेकिन वो अभी फोरेंसिक जांच का विषय है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। मेरे गुरुजी ने आत्महत्या नहीं की, उनको मारा गया है, उनकी हत्या हुई है, वो मर नहीं सकते, वो आत्महत्या नहीं कर सकते, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि उनको मार करके मुझे फंसाया जाए। 1 साल से लगभग कोशिश में लोग लगे थे किसी तरह से मैं उनसे दूर हो जाऊं, मैं उनसे दूर हो गया और दूर होने के बाद उनको मार दिया गया। अब 1200 किलोमीटर दूर बैठा मैं उनको कैसे प्रोक कर सकता हूं कि आप आत्महत्या कर लीजिए? कैसे संभव हो सकता है? आश्रम के बारे में कि किसको उन्होंने क्या दुकान, किसको क्या संपत्ति दी, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने एक पैसा भी इधर उधर नहीं मैंने किया, मैं जब से आया तब से मैंने आश्रम को ऊंचा किया, जिससे जो भी हमें मिलता था उससे हमने उसको विकास किया
और मैं सम्मान से जीता हूँ। मैंने सम्मान टीवी आ रहा है आनंद गिरी के बारे में भी कुछ ये लिखा है उन्होंने, लेकिन अभी फोरेंसिक ये अभी इन्वेस्टिगेशन की बात है, अभी हम उसके बारे में। दबाव के साथ उनके साथ षड्यंत्र हुआ है और उसी षड्यंत्र में बची हुई मठ की संपदा को खुर्द-बुर्द करने के लिए और जो काले नकाबपोश लोग जिन्होंने इस मठ की संपदा को खुर्द-बुर्द करके अपनी तिजोरियां भरी है वो लोग बच जाए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम इसमें डाल दिया, ताकि क्योंकि मैं ही एक व्यक्ति हूं जो पूरी हिस्ट्री को जानता हूं, मैं ही हूं जो उस बाघंबरी गद्दी की पूरी भूगोल चक्र को जानता हूं, चाहे वो आईजी आरएन सिंह का प्रकरण हो, चाहे वो महेश नारायण सिंह विधायक के कब्जा करने का प्रकरण हो, चाहे वो यूपी यादव जैसे लोगों का जमीन लेने का प्रकरण हो, चाहे गुरुजी का किसी उधार लेने का प्रकरण हो, मुझे हर व्यक्ति इलाहाबाद का जानता है। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था, और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है, मुझे फंसाने की पूरी रूपरेखा तैयार करके उनको मारने की संरचना बना करके जिस गेस्ट हाउस में वो सोए थे उस गेस्ट हाउस के 2 दरवाजे हैं। सीसीटीवी फुटेज में अगर वो आएगा तो दिखेगा कि एक दरवाजा जो अंदर जाता है, दूसरा बाथरूम से सीधा बाहर निकलता है। हो सकता है कि बाथरूम के दरवाजे से कोई व्यक्ति अंदर आया हो, उनको मार करके लटका करके फिर बाथरूम के दरवाजे से बाहर चला गया हो और पुलिस को केवल यही दरवाजा दिखाया गया हो कि एक ही दरवाजा है साहब। हो सकता है ये दिखाया गया हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि जांच होगा तो जांच और जो फिंगरप्रिंट इत्यादि जो कुछ होता है उसका विषय लेकर